हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नवंबर 2022 की जर्नल प्लस लव रीडिंग्स। ओके, पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को भी लाइक कर सकते हैं। पोस्टिंग रील्स देयर। ओके, फॉर मोर फन यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। ओके, आपको मुझे एक वार्निंग भी देना है कि अगर इफ समवन, वैसे तो मैं कमेंट सेक्शन ओपन ही नहीं रखती, बट इन सम केस ओपन रह जाए और आपको कोई प्रीवियस वीडियोस पर या न्यू वीडियोस पर ये बोले कि आपको रीडिंग लेनी चाहिए, स्पेशली फ्रॉम टैरो वर्ल्ड समथिंग, सो दैट इज़ नॉट मी। ओके, ओनली डिस्क्रिप्शन बॉक्स की इन्फॉर्मेशन ही मेरी इन्फॉर्मेशन है। ओके, द वे यू कैन कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग विद मी। ओके, so yes, for that being said, let's see what is up there in November for you. Hi Gemini, let's see क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर नवंबर. Okay, for your recent past we have 7 of swords. For your current energy we have Ace of Pentacles, and for your upcoming future we have 10 of Cups. Okay, आपके रिसेंट पास्ट में नजर आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स दिखा रहा है कि मे बी यहाँ पे आप किसी ऐसे पर्सन से मे बी ऐसी एनर्जी से डील कर रहे हैं जो कि लाइक एक डिसीट वाली एनर्जी है. ओके, डिसीट इज लाइक कुछ छुपा हुआ है, कुछ सही नहीं है. ओके, समवन इज माइट बी समवन इज ट्रिकिंग यू, और मे बी यू आर ट्रिकिंग योर सेल्फ. यू आर नॉट बींग ट्रू टू योर सेल्फ, यू आर नॉट बींग ऑनेस्ट टू योर सेल्फ दैट वट यू वॉन्ट इन द सिचुएशन. आपको अभी क्या करना चाहिए, आप उससे कहीं ना कहीं भाग रहे हैं. ठीक है, ऐसा ही आपकी प्रेजेंट पास्ट एनर्जीज में दिख रहा है. एंड फॉर योर करंट एनर्जीज आई कैन सी यहाँ पे यू आर रेडी टू कन्फ्रंट इट. एक न्यू बिगिनिंग के लिए आप रेडी हैं. आप उसको क्लोजर लुक, जो मे बी आपसे चीज़ें छुपी हुई थी, आप अनदेखा कर रहे थे जिन चीज़ों को, उनको आप देखना चाह रहे हैं. उसके लिए बारे में आप वर्क करना चाह रहे हैं, उसको एक नई दिशा देना चाह रहे हैं, और एक टेंजिबल दिशा. ओके, ये एक्शन हो सकता है, ये ऑफर हो सकता है, ये किसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करना हो सकता है कि लाइक आपके सामने अपॉर्चुनिटी थी और अब अभी तक आप उससे भाग रहे थे. एक एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में आप दिखा रहे हैं. ओके, एंड फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर वी हैव 10 ऑफ कप्स. ओके, 10 ऑफ कप्स बात करता है फुलफिलमेंट की, कि ये सब करने के बाद आपको एक फुलफिलमेंट भी मिल रही है. ओके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज. ओके, आप जो चॉइस ले रहे हैं अपकमिंग फ्यूचर में, दैट विल फुलफिल यू. ओके, ये हो सकता है कि आप अपनी फैमिली या रिलेशनशिप्स को सुधारने के लिए मे बी कोई स्टेप ले रहे हैं, या फिर आप एक करियर को चूज करें जिसमें आप खुश हैं. ओके, समवेयर इट इज एंडिंग लाइक इन अ हैप्पी एंडिंग. ओके, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. Let's see, let's clarify why 7 of swords is there in your recent past. We have 3 of wands. yes, में भी काफ़ी लॉन्ग टर्म से आप वेट कर रहे थे इस ट्रांजिशन का, एक इस एक्सेप्टेंस का कि आप इस चीज़ को लाइक अपनी लाइफ से निकाल दें या एक नया चैप्टर शुरू करें. वो फाइनली आप कर रहे हैं. मे बी आप बहुत वेट कर रहे थे. ओके, ये ट्रैवलिंग का भी हो सकता है इशू कई लोगों के लिए. ओके, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स इज क्लैरिफाइड बाय 2 of cups, which is showing this transition can be about your love life and again your inner union. okay, आपको कैसा अच्छा लग रहा है. आपकी देखिए कुंडलिनी एनर्जी की यहाँ पे एनर्जी है, जब हम अच्छी चीज़ें कर रहे होते हैं जो एक्चुअली में हम करना चाहते हैं, जो हमारी सोल एक्सपेंशन के लिए हैं, जब हम वो चीज़ें करते हैं तब हमारी कुंडलिनी राइज होती है और एक्चुअली में वो क्रिएशंस होती हैं जो हम करना चाहते हैं. ओके, लेट्स क्लैरिफाई द 10 of cups in future. We have 2 of swords. Okay, 2. Okay, 2 number is number of withholding. Okay, there is something within you, okay, that can lead to your progress, that can lead to your fulfillment. Okay, आप उसको चुन रहे हैं, but there can be a moment when you are regretting those decisions. Okay, या तो उन decisions को regret कर रहे हैं, या फिर आप फुली रेडीनेस दिखा के किसी चीज़ से मुंह मोड़ रहे हैं. ओके, इट कैन बी लाइक कि आपके सामने आपकी अपॉर्चुनिटी है, आपके सामने वो लाइफ है जो आप जीना चाहते हैं. आप वो एक डिसीजन दूर हो सकते हैं, बट मे बी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि दैट यू आर स्टिल सैबोटाजिंग इट फॉर फ्यूचर, कि आप अभी भी उस चीज़ के लिए डिसीजन नहीं लेना चाहते, या फिर आप एक प्रॉपर टाइमिंग का वेट कर रहे हो सकते हैं नवंबर में कि अभी वो प्रॉपर टाइम आ जाए. डिसीजन आपने ले लिया बट अभी एक्ट करने की आप सोच नहीं रहे हैं.
and you are still waiting. Okay, you are still like blindfolded towards the decision. Okay, so yes, this was your general reading. Let's see your love reading now. Okay, for your love life, I will check your energy, your person's energy, and connecting energy. Okay, let's see. Okay, for your person, for your energy. Okay, I will reshuffle. I have mixed up the things. Okay, डेविल एनर्जी यहाँ पे में भी दिखा रहा है कि कुछ अटैचमेंट्स हो सकती हैं यहाँ पर एक दूसरे से आपको. ओके, लेट्स सी. For your energy we have Page of Cups. For your person's energy we have Seven of Pentacles. And for your connecting energy we have Tower. Okay, पहले डेविल आ रहा था एंड अब टावर. यहाँ पे कुछ अवेकनिंग सॉर्ट ऑफ है. ओके, अवेकनिंग इन द सेंस कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है मे बी रिसेंट पास्ट में. ओके, और मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन. ओके, मे बी आप लाइक कई बार होता है ना, आप एक मिरेकल को कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि कोई मिरेकल होगा, बट मे बी यू आर नॉट कन्फ्रंटिंग योर सेल्फ. ओके, कहीं ना कहीं आपकी तरफ से इमोशंस में इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं है. पेज ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आप एक्साइटेड हैं इस पर्सन के लिए, और आप मे बी आउट ऑफ ब्लू चीज़ें में भी फैंटेसाइज कर रहे हैं. और यहाँ पे मे बी हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं उन फैंटेसीज को कुछ झटका लगा है. ओके, मे बी यू आर हैविंग अ रियलिटी चेक विद दिस पर्सन. दिस पर्सन इज वेटिंग ऑन टू यू. मे बी ये चाह रहे हैं कि आप मे बी इनसे ऑल ऑफ अ सडन कुछ कई बार होता है ना, जैसे हम एक कनेक्शन में जाते चले जा रहे हैं एंड सामने वाला आपको इतना ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगा है कि लाइक अब उनको लग रहा है कि दिस टाइम ऑल्सो यू विल पुट द एफर्ट एंड यही होगा. लाइक एक फैंटेस्टिकल थिंकिंग आपकी में भी हो सकती है एक दूसरे के लिए. ओके, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. एंड टावर एनर्जी इज अगेन एनीथिंग अनएक्सपेक्टेड. में भी यहाँ पे आप लोगों का फर्दर कार्ड्स में चेक करती हूँ कि आप लोग एक साथ आ सकते हैं, या दिस होल ड्रीम विल शैटर. ओके, फॉर सम ऑफ यू, बिकॉज यहाँ पे आपकी एनर्जी इज लाइक यू आर एक्साइटेड अबाउट इट मे बी, बट योर डायरेक्शन इज गोइंग समवेयर एल्स. ओके, योर एनर्जी इज ड्रेनिंग समवेयर एल्स, और मे बी यू आर नॉट टू मच इन टू दिस सिचुएशन. और यहाँ पर ये पर्सन भी वेट कर रहे हैं. ओके, टाइमिंग इनके हिसाब से अभी नहीं है इन चीज़ों पे एक्ट करने की, और मे बी यू हैव टर्न्ड योर बैक एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज वेटिंग, बिकॉज आप लोग में भी एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ झगड़ा वगैरह या ब्रेकअप जैसी या केओटिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में क्रिएट ना हो जाए इफ़ यू कम टुगेदर नाउ. ओके, लेट्स सी. पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है. 3 ऑफ पेंटिकल्स विच इज शोइंग मे बी आप अपना ध्यान डाइवर्ट करें टुवर्ड्स अदर पीपल, टुवर्ड्स फ्रेंडशिप, टुवर्ड्स वर्क सिचुएशन, और मे बी यू आर स्टडिंग समथिंग, यू आर डेवलपिंग योर हॉबीज, और यू आर एंगेजिंग योर सेल्फ इन सम अदर एंडेवर्स. तो यहाँ पे वो एनर्जी मुझे लग रहा है. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकता है. ओके, लेट्स सी वाई 7 ऑफ पेंटिकल्स इज देयर ऑन देयर साइड. वी हैव 2 ऑफ swords. Yes, this person is waiting to take any decision. Maybe they don't know what they want to do अभी, और मे बी दे वॉन्ट टू वेट के मे बी इनका इरादा बदल जाए या कुछ एनर्जीज चेंज हो जाए, या इनको फीलिंग्स लाइक होता है ना, कई लोगों को होता है कि फीलिंग आएगी तभी वो चीज़ करेंगे. तो मे बी वो फीलिंग नहीं आई है. लाइक आलिया भट्ट की वो जो न्यू मूवी आई है डार्लिंग्स, जिसमें वो बोलती है अभी फीलिंग नहीं आई मुझे, जब फीलिंग आएगी तब मैं बताऊँगी. वो उसकी मदर बोलती है फीलिंग कब आएगी. ठीक है, तो वो फीलिंग नहीं आ रही है अभी इनको. ओके, एंड टावर इज क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ wands. एंड यस, यहाँ पे मे बी you guys are like kind of tired with this situation. आप दोनों ही टायर्ड नजर आ रहे हैं, और मे बी worn out. और कई बार होता है ना कि हम इतने टायर्ड हो जाते हैं एक सिचुएशन से डील कर करके दैट वी बेटर स्टे अपार्ट. और जब आपको दोबारा वो फीलिंग्स आएंगी तो मे बी यू कैन गेट टुगेदर. अभी के लिए सेपरेशन ही अच्छा है, अभी के लिए लाइक दूर हो जाना ही एक दूसरे से अच्छा है, या एक स्पेस दे देना ही सही है. ओके, बिकॉज यू गाइज आर सीमिंग लाइक इट इज एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन जो चलती चली आ रही है, और या फिर यू गाइज आर जस्ट बोर्ड और समथिंग. ओके, लेट्स सी फ्रॉम आई चिंग ऑफ लव. व्हाट डू वी हैव फ्रॉम आई चिंग? वी हैव कंटेम्पलेशन, वी हैव फैमिली, एंड वी हैव ट्रस्ट. ओके, सो यहाँ पे अगेन और पीपल इन्वॉल्व हो सकते हैं, फैमिलीज इन्वॉल्व हो सकती है, पेरेंट्स, किड्स. ओके, इट कैन बी एनीथिंग. एंड यहाँ पे
मे बी फॉर यू नो सीइंग दिस फ्यूचरिस्टिक पिक्चर विद दिस पर्सन, कि आप फ्यूचर में इनके साथ फैमिली में आएंगे या कुछ है, उसके लिए सबसे पहले आपको एक सोच विचार होना चाहिए. ओके, मे बी यू गाइज ट्रीट अदर एज फैमिली मेम्बर्स, बट स्टिल यहाँ पे अभी वो ट्रस्ट इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है एक दूसरे पे कि दैट यू कैन यू नो बी वल्नरेबल, और आप अपने दिल की बात पूरी तरीके से किसी के सामने रख सकते हैं. तो मे बी यहाँ पे ट्रस्ट की ज़रूरत है. और यहाँ पे एलिफेंट है जो कि एक बहुत ही कॉन्शियस बीइंग है, जो कि एक बहुत ही जॉयफुल बीइंग है, जो दिखाता है कि लाइक आपको लाइफ की चीज़ों को थोड़ा सा प्लेफुल वे में भी लेना चाहिए, या फिर थोड़ा सा ना इग्नोरेंट होना चाहिए टुवर्ड्स अदर थिंग. जैसे कि मान लीजिए, और लाइक आप देखा लाइक जंगल में हाथी भी होता है, पर यू नो बिगर एनिमल्स लाइक कैट्स, बिगर कैट्स, लॉयन वगैरह, इनको यू नो इनके वो जॉय को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बिकॉज पता है कि भाई हाथी का दिमाग खराब हुआ तो वो कुछ भी कर देगा. ओके, तो यस, यहाँ पे लाइक इट कैन बी लाइक टेक लाइफ एज इट कम्स. ओके, अगर आपके सामने chaotic सिचुएशन है, यू कैन बी chaotic इफ इट डजंट इन्वॉल्व एनी ड्रामा, यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ. ओके, तो अगेन उस जॉयफुलनेस को बरकरार रखते हुए एंड यू नो स्टैंडिंग टॉल फॉर योर सेल्फ एंड ऑल्सो ट्रस्टिंग इन द सिचुएशन इन लाइफ इट सेल्फ एंड इन अदर पर्सन ऑल्सो. एंड कंटेम्पलेशन इज अगेन शोइंग कि थोड़ा यू नो ब्रिंगिंग लाइट टू द सिचुएशन, नॉट जस्ट डार्कनेस. आप सिचुएशन की सिर्फ डार्क साइड को मत देखिए कि क्या होगा, ठीक है, कैसे होगा, कैसे आपके तरीके से चीज़ें हो सकती हैं. रादर सीधा बिगर पिक्चर के चीज़ें हो जाएं. ओके, इफ़ यू वांट दिस टू हैपन. ओके, लेट्स सी अ गॉडेस मैसेज हियर टू एंड द रीडिंग. कि वी हैव पार्वती डिवोशन. ओके, यहाँ पे अगेन एक कंसिस्टेंसी की, एक डिवोशन की, एक डेडिकेशन की ज़रूरत है. वी ऑल से एट सम पॉइंट के हम सामने वाले से बहुत प्यार करते हैं, बट सेम टाइम पे हम उस इंसान को बदलना चाहते हैं, उसमें 10 नुक्स निकालते हैं, ठीक है. एंड ऑल्सो क्या आप वो लवर हैं जो आप यू नो सामने वाले से बनने के लिए कह रहे हैं? क्या आप पेशेंट हैं? क्या आप टॉलरेंट हैं? क्या आप डिवोटेड हैं इस कनेक्शन में ट्रूली? क्या आप लाइक एक लाइटर एस्पेक्ट को देखते हैं, या आप हर बार कंप्लेंट्स ही करते रहते हैं? ओके, ऑल दिस यू नो sums up to what you are being as a person. If you are devoted to your personal growth, you are devoting you know your 100% के इस रिलेशनशिप को एक बेटर पर्सपेक्टिव देना है. उस चीज़ में अगर आपका डेडिकेशन है, लव में आपका डेडिकेशन है, प्यार में असली वाले, लाइक नॉट जस्ट दिस पर्सन, लाइक आपको एज अ बीइंग आपके अंदर एक नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए. आप डिवोटेड हैं लव के लिए, टोटल लाइक प्यार से ही प्यार है आपको, तो दैट विल ब्रिंग हार्मनी टू दिस सिचुएशन एंड योर सेल्फ. ओके, सो अगेन बी डिवोटेड. इफ यू वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस, बी डिवोटेड. ओके, एंड अगेन टाइम्स चेंज, और कंसिस्टेंसी से ही जब हम किसी के साथ रह सकते हैं तो वो कनेक्शंस मेंटेन होते हैं. नहीं तो वो कनेक्शंस यू नो दे आर मेंट टू बी ब्रोकन, बिकॉज वहाँ पे कंसिस्टेंसी ही नहीं है. ओके, यू नो वो गाना भी है कि यूँ तो प्यार सभी करते हैं पर निभाते कम है, मतलब बड़ा फ्लॉप मूवी का गाना था वो बट इट वॉज देयर कि लाइक निभाना इज डिफरेंट थिंग एंड कहना इज डिफरेंट थिंग. ओके, सो मे बी अगेन योर डिवोशन इज टेस्टेड, योर कमिटमेंट इज टेस्टेड, एंड दिस डजंट मीन दैट यू हैव टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स इन एनी वे और यू हैव टू टेक समबडीज मिस ट्रीटमेंट, बट बी कॉन्शियस दैट यू आर लविंग समवन कॉन्शियसली. आप उनको कोई कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप नीडी नहीं हो रहे हैं, जस्ट यू आर लविंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डेडिकेशन. ओके, so yes, this was your reading guys. I hope you liked it, I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.